जंतर मंतर मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस गिरीश ने एक जबरदस्त आदेश दिया और वो आदेश था, एक वीडियो आपने वायरल देखी होगी जिस वीडियो में एक पुलिस वाले जो कि एक महिला को तमाचा मारते हुए देखे गए। बवंडर में बचा कि आखिरकार एक महिला को एक पुरुष जो है वो कैसे तमाचा मार सकता है। ये बवंडर मचा और वो जो नाम था जिसने तमाचा मारा था वो थे एडिशनल डीसीपी जो थे, उनका नाम है संदीप लांबा। ये मामला, इसकी जांच और इसको लेकर के काफी कुछ सवाल खड़े हुए और मामला कोर्ट पहुंचता है, वो भी कहां, दिल्ली हाईकोर्ट। अब ये मामला तो चल ही रहा था, इन सबके बीच में एक एंट्री होती है जिसका नाम था जरनिगार फातिमा। यहां जरनिगार फातिमा, ये महिला 68 वर्षीय, इसकी एंट्री होती है इस पूरे मामले में। चलिए दिखाते हैं पूरा का पूरा मामला, क्योंकि महिला विक्टिम कार्ड खेलकर एडिशनल डीसीपी एडीसी को जो बता रहे हैं, फंसाने का जो कुत्सित षड्यंत्र रचा गया था उसको हाईकोर्ट ने कैसे पर्दाफाश किया और हाईकोर्ट के ये फैसले को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से लिया गया, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिए चलते हैं पूरी खबर। जैसा कि मैंने बताया इस पूरे मामले एक वक्त जो इस वक्त है जंतर मंतर को लेकर के जिस तरह से माहौल है, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब मामला कोर्ट का जहरी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लोगों को धरपकड़ कर रही है जो अवैध काम कर रहे थे, जिन लोगों ने अराजकता फैलाई थी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी जांच के लपेटे में लाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले भी इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारत की आर्मी को गाली देने वाले ये तथाकथित जेनजी जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के नहीं हो सकते, हमारे देश के, हमारे बच्चों के ऐसे संस्कार नहीं है कि हमारी सेना को अपशब्द कहें, हमारी सेना को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो मेरे ख्याल से मैं कह भी नहीं सकता हूं। वो उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ये तथाकथित जेनजी, ये घुसपैठिए कर रहे थे जिन्होंने आर्मी को लेकर कहा। मैंने कहा ना, हमारे बच्चे, जिनके भी बच्चों ने किया है, हमें लगता है, मेरे ख्याल से इस बात पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिनके बच्चों ने भी किया है, 13-14 साल या 15 साल की जो उम्र होती है, इसमें बच्चा अपने आप से कुछ नहीं करता। उनके मां बाप की पूरी मिली भगत है, पूरे मां बाप की पूरी करतूत है। 13, 14, 15 साल के बच्चे यानी जो नाबालिग हैं, वो अगर इस तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर के अराजकता फैलाया है, हमारी सेना को गालियां और अपशब्द कहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके परिवार को उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि परिवार ने कहकर भेजा होगा, जा बेटा जा। सेना के खिलाफ ये टुकड़े टुकड़े गैंग के अभी नए भर्ती हुए लोग हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा लिमिट क्रॉस कर रहा हूं, कतई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा हूं। जितने विजुअल्स आ रहे हैं उन विजुअल्स को देख कर ऐसा लगता है कि ये जो है, ये नेपाल को आइडियल मान रहे थे, कि नेपाल को आइडियल मान करके इस देश की सत्ता को गिरा करके टुकड़े टुकड़े गैंग पाकिस्तान बनाने का और नेपाल बनाने का प्रयास कर रहे थे। और अब जब पूरी तरह से मामला सिमट गया है तो एक एक लोगों की एंट्री ऐसी हो रही है जहां हमारे पुलिस वालों पर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा रहे हैं। चलिए, आपको ये मैंने बताया, इस पर सवाल जरूर दीजिएगा कि आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर वो 13-14 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आर्मी को गाली दे रहे हैं, किसकी गलती है? मेरे परवरिश में गलती है, यानी मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैंने ऐसी परवरिश दी कि वो सेना आर्मी को गाली दी, और यही इस केस में भी है। कोर्ट भले कहे कि 14-18 साल के बच्चे हैं, अरे बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों के परिवार वालों को जरा इतिहास कंगाल लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने शाहीन बाग से हैं और कितने शाहीन बाग या कितने अलग देशों के उनकी फंडिंग आ रही होगी। बहरहाल चलते हैं मामले की तरफ। मामले में बताया कि जो एडीसीपी संदीप लांबा हैं, जिन्होंने किसी लेडीज को तमाचा मारा। आप सुनेंगे, हम सुनेंगे कि यार लेडीज को पुलिस वाला कैसे तमाचा मार सकता है।
एक एंगल आपने सुन लिया। अब ये जब चल रहा था, इसी बीच एक महिला मैंने बताया जिसका नाम जरनिगार फातिमा है, उसकी एंट्री होती है 68 वर्षीय। वो कहती है कि मेरा एक केस है जो 2025 में था, मार्च का केस था, जहां एक उस महिला को खबर ये छपती है कि भाई महिला जो है उसको पुलिस रात में लाकर हिरासत में रखती है पूरी रात, या जैसे भी वो आरोप लगाती है महिला कि मुझे पुलिस जबरदस्ती लेकर आती, उठा के लाती है, आरोप लगाती है और मुझे हिरासत में रखती है। इस मामले को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा था। उस कोर्ट केस को लेकर के जो इसके जांच अधिकारी थे वो एडिशनल एसीपी यही संदीप जो है लांबा थे, ये उस केस की सुनवाई कर रहे थे, मतलब उस केस की जांच कर रहे थे। और बता दें आपको, ये जांच पूरी भी हो चुकी है। ये महिला जो है फातिमा, वो पहुंचती है कोर्ट और कहती है एक व्यक्ति जो महिला को थप्पड़ मार रहा है, वो व्यक्ति मेरे केस को कैसे मुझे न्याय दे सकता है निष्पक्ष। इसलिए कोर्ट से कहती है कि मुझे इस लांबा साहब को, यानी एडीसीपी जो एडिशनल डीसीपी हैं, इनको मेरे केस से हटा दिया जाए और किसी और को जांच सौंपी जाए। जबकि पुलिस कह रही है कि ये जांच कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर जस्टिस गिरीश जो थे उनको ने जबरदस्त फैसला सुनाया, और उस फैसले पर मेरे ख्याल से अगर आप देश के लिए प्यार करते होंगे तो आप क्लैपिंग करेंगे और कहेंगे वाह, ये होता है जबरदस्त फैसला। जस्टिस गिरीश ने कहा कि आप जो नरेटिव पेश कर रहे हो एक पुलिस वाले के लिए, कि एक पुलिस वाला एक भीड़ थी, मतलब एक महिला को थप्पड़ मार रहा होता है, उससे उसके पूरे करियर पर हम क्वेश्चन मार्क कर दें। आप ये नरेटिव सेट कर दो, हम क्वेश्चन मार्क कर दें उसके पूरे करियर पर कि एक महिला को उसने थप्पड़ मारा, इसलिए उसने जितने भी केस किए होंगे महिला को लेकर, जितने भी हैं, वो सारे क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे। उसके ये बात तो उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बात बताइए आप खुद, कि अगर आप सोचिए, ये महिला की जो बात कही जा रही है, सोचिए जो महिला जिसको थप्पड़ मारा इन्होंने, वो सभी संसद की तरफ बढ़ रहे थे, संसद की सुरक्षा पर खतरा था। अगर वो उस समय नहीं संभालते तो संसद को अगर कुछ हो जाता संसद में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता उसकी जिम्मेदारी। ये सवाल जस्टिस गिरीश ने पूछते हुए इस पूरे याचिका को खारिज कर दिया और कहा यह याचिका कतई सुनने लायक नहीं और हम इसको कतई भी नहीं करेंगे। आपको कैसा लगा ये फैसला, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आखिरकार जो लोग आज टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। एसीपी ने थप्पड़ को मारा, उस भीड़ में पुलिस वालों को चिढ़ाती हुई, सेना को गालियां देती हुई जो तस्वीरें, विजुअल्स आए हैं, उन विजुअल्स पर हम अगर बात करें तो पता चलेगा ये जो है, ये जंजी के नाम पर के मेनन वाला डायलॉग याद आता है। आप जरूर सोचिएगा, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा ये लोग कौन है। अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमारे बच्चे ही कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को भी कहेंगे, उनको पनिशमेंट देते अपने घरों में किस तरह, और इस तरह की हरकतें करेंगे क्यों भाई? हमारे बच्चे इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इस तरह का शिक्षा, इस तरह का हमें संस्कार नहीं दिया हुआ कि वो जा करके इस तरह की भद्दी गाली गलौज करे, सेना को गाली दे। और इस तरह की गाली गलौज करने वाले हमारे बच्चे नहीं हो सकते।